ये कहानी एक ऐसी औरत के ऊपर आधारित है जो शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे मर्दों के साथ अफेयर करती है और वो अपने पति के सामने ही उनके साथ संबंध भी बनाती है। इसके बाद वो औरत और क्या क्या कारनामे करती है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है डीप वाटर और ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम विक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी साइकिल से पहाड़ों पर घूमकर वापस अपने घर जा रहा था। विक जब अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी वाइफ मेलिंडा सीढ़ियों पर बैठकर उसे देख रही होती है। विक मेलिंडा से पूछता है कि क्या हुआ, तो मेलिंडा उसे बोलती है कि कुछ नहीं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि मेलिंडा और विक की एक छोटी सी बेटी भी है जो विक के बहुत ज्यादा क्लोज है। आज ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक पार्टी में जा रहे थे, इसलिए विक ने अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए एक बेबी सिटर को बुलाया था। दूसरी तरफ मेलिंडा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे पार्टी में क्या पहनना चाहिए, तो विक उसकी ड्रेस चुनने में मदद करता है। इसके बाद वो मेलिंडा को अपने हाथों से शूज पहनाता है। तभी मेलिंडा उसे बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर विक उसे इसके बाद वो दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं और वहाँ आते ही मेलिंडा जोल नाम के एक लड़के से फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। फिर मेलिंडा जोल को वहीं पर ही किस करने लगती है और उन्हें ये सब करते हुए विक खिड़की से देख रहा होता है। तभी विक के पास उसकी एक फ्रेंड आती है और उसको बोलती है कि तुम्हारी वाइफ का उस लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए तुम्हें अपनी वाइफ से बात करनी चाहिए। पर इस पर विक उसे बोलता है कि उसकी लाइफ है और मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। पर इसके कुछ देर बाद जब जोल वहाँ पर अकेला होता है तभी विक उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। फिर जोल विक को बोलता है कि तुम्हें मेरी और तुम्हारी वाइफ की फ्रेंडशिप से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि नॉर्मली हस्बैंड इससे जेलस हो जाते हैं। इस पर विक उसे बोलता है कि इस टाउन में मार्टिन नाम का एक आदमी रहता था जो मेरी वाइफ के बहुत करीब था, पर 2 महीने पहले वो इस टाउन से गायब हो गया। अब ये सुनते ही जोल उसे बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुमने उस आदमी को मार दिया और क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन इस पर विक उसे बोलता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं करना तो मत करो। अभी सुनकर जोल थोड़ा डर जाता है और वो उस पार्टी से जाने लगता है, पर तभी मेलिंडा उसे जाते हुए देख लेती है। पर जोल डरा हुआ था इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर घर जाते वक्त मेलिंडा विक से पूछती है कि क्या तुमने जोल से बात की थी, पर इस पर विक उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर घर वापस आते ही मेलिंडा बेबी सिटर के सामने ही अपने सारे कपड़े उतार देती है। विक उसे ऐसा करने से मना करता है, पर मेलिंडा एक ऐसी कंट्री से थी जहाँ पर ये सब करना काफी आम बात थी और उसे यहाँ पर ऐसे घुट घुट कर रहना पसंद नहीं था। विक उसे बोलता है कि अगर तुम्हें अफेयर करना ही था तो किसी स्मार्ट आदमी से करती। इस पर मेलिंडा उसे पूछती है कि क्या तुम्हें स्मार्ट लड़कियां पसंद है। दरअसल मेलिंडा को लगता था कि वो ज्यादा स्मार्ट नहीं है, जिस वजह से विक उसे पसंद नहीं करता। फिर अगले दिन जब विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है तो वहाँ पर उसे उसकी एक फ्रेंड मिलती है। वो उसे बोलते कि तुमने मर्डर भी कर दिया और मुझे बुलाया भी नहीं। दरअसल कल रात विक ने जो बात जोल को कही थी वो बात अब पूरे टाउन में फैल गई थी। अब ये सुनकर विक हंसने लगता है और बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर जब विक वापस अपने घर